हेलो एवरीवन। इंग्लिश गेट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको हमारे इस चैनल पर एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंग्रेजी विषय का पूरा कोर्स कराया जाएगा। यदि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें एवं किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। कक्षा 12वीं की यह पहली क्लास है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास दो बुक्स हैं, नंबर 1 टेक्स्ट बुक और नंबर 2 वर्क बुक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट बुक के बारे में। हमारी टेक्स्ट बुक में कुल 18 चैप्टर्स हैं जिन्हें हमने दो भागों में डिवाइड किया है। 12 चैप्टर्स कहानी, आत्मकथा, निबंध एवं पत्र से संबंधित है, जबकि 6 चैप्टर्स पोइम्स के हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और बुक है जिसका नाम है वर्क बुक। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लूप्रिंट के बारे में। किसी भी विषय में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उस विषय के ब्लूप्रिंट का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो आपका क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में बटा होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एवं सेक्शन डी। अब हम यह देखेंगे कि चारों सेक्शन में किस तरह के और कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए में आपको दो प्रश्न दिए जाएंगे। दोनों ही प्रश्न अनसीन पैसेज पर आधारित रहेंगे। इसका पहला प्रश्न 12 नंबर का रहेगा, जिसमें आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले 8 प्रश्न सही विकल्प के रूप में रहेंगे और लास्ट के 2 प्रश्न जिनका 1 से 2 सेंटेंस में उत्तर लिखना रहेगा। सेक्शन ए का दूसरा प्रश्न 8 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिस पर आपको नोट्स एवं समरी बनाना है। इस तरह सेक्शन ए दोनों प्रश्नों को मिलाकर कुल 20 नंबर का रहेगा। अगर हम बात करें सेक्शन बी के बारे में, तो सेक्शन बी में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर में रहेंगे। इसके पहले प्रश्न में आपसे पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट या फिर नोटिस, तीनों में से कोई भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आपको एक का आंसर देना है। यह प्रश्न 5 नंबर में रहेगा। सेक्शन बी के दूसरे प्रश्न में आपको कोई 2 टॉपिक दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको रिपोर्ट तैयार करना है। यह प्रश्न 6 नंबर का रहेगा। सेक्शन बी के तीसरे प्रश्न में आपको कोई 2 फॉर्मल लेटर दिए जाएंगे जिन्हें हम एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। आपको इन दोनों में से किसी एक का आंसर देना रहेगा जो कि 6 नंबर में रहेगा। इसके बाद सेक्शन बी के चौथे प्रश्न में आपको 2 इनफॉर्मल लेटर दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक लेटर का आंसर देना है। यह प्रश्न 6 नंबर का रहेगा। अब फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, यह हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं सेक्शन बी के लास्ट प्रश्न पर। सेक्शन बी के लास्ट प्रश्न में आपको 4 या 5 टॉपिक दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक टॉपिक पर 250 शब्दों में निबंध लिखना है। यह प्रश्न 7 नंबर का रहेगा। इस तरह सेक्शन बी में कुल 5 प्रश्न रहेंगे जो कि 30 नंबर के रहेंगे। अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी में आपसे सिर्फ इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी। सेक्शन सी के पहले प्रश्न में आपको 5 खाली स्थान दिए जाएंगे जो कि 5 नंबर में रहेंगे। इसके बाद सेक्शन सी के दूसरे प्रश्न डू एज डायरेक्टेड के रूप में रहेगा, जिसमें आपको किसी सेंटेंस को रीअरेंज करना, सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना, सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना या कंजक्शन आदि का यूज़ करना आदि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह आपके क्वेश्चन पेपर में 10 नंबर के क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन डी पर, जो कि 40 नंबर में रहेगा। सेक्शन डी में टेक्स्ट बुक और वर्क बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन डी के पहले प्रश्न पर।
सेक्शन डी के पहले प्रश्न में आपको 2 एग्जट्रैक्ट दिए जाएंगे जो कि आपकी टेक्स्ट बुक की किन्हीं भी 2 पोएम्स से होंगे। प्रत्येक एग्जट्रैक्ट 3 नंबर का रहेगा। इसके बाद सेक्शन डी के दूसरे प्रश्न में आपको पोएम वाले चैप्टर से कोई 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से आपको किन्हीं भी 2 प्रश्नों का आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। अब हम आते हैं सेक्शन डी के तीसरे प्रश्न पर जो कि 14 नंबर का रहेगा। इसमें आपसे आपकी टेक्स्ट बुक से पोएम वाले चैप्टर को हटाकर जो चैप्टर बचते हैं उनमें से कोई 9 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से आपको किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर देना है। इसके बाद सेक्शन डी के चौथे प्रश्न में इन्हीं चैप्टर्स में से आपको कोई 2 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक प्रश्न का आंसर कम से कम 60 शब्दों में देना अनिवार्य है। यह प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन डी के 5वें प्रश्न पर जो कि वर्कबुक से संबंधित है। 5वें प्रश्न में आपको वर्कबुक से कोई 6 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर के लास्ट प्रश्न पर जो कि 4 नंबर का रहेगा। इसमें आपको आपकी वर्कबुक से कोई 2 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक प्रश्न का आंसर कम से कम 60 शब्दों में देना अनिवार्य है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हमारे क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। यदि आप अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्लूप्रिंट से लेकर आगे आने वाली सभी वीडियो के सिस्टमेटिक नोट्स बनाते चलें। थैंक यू।